जय श्री कृष्ण। तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खीज, फेंकत ही उग आएंगे उल्टे सीधे बीज। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि आप अपने राम को, अपने इष्ट देव को प्रसन्नता में या नाराजगी में कैसे भी याद करते हैं तो भक्ति के बीज, उनकी कृपा के बीज अवश्य ही किसी न किसी दिन उत्पन्न हो ही जाते हैं। तो कार्तिक मास का कथा अध्याय 13 हमको कहीं ना कहीं इसी बात की शिक्षा दे रहा है कि आप हास्य में भी यदि प्रभु का नाम लेते हैं, क्रोध में हो, हास्य में हो, दुख में हो, नाराजगी में हो, आप किसी भी प्रकार आलस्य प्रमाद में भी यदि ईश्वर का नाम ले लेते हैं तो उसका कहीं ना कहीं शुभ परिणाम ही आपको अपने जीवन में देखने को मिलता है। तो आइए आज हम सब मिलकर 13वें अध्याय के माध्यम से यही जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार इस कथा के नायक को हास्य में ही प्रभु की प्राप्ति हो गई। तो इस कथा को सुनकर राजा पृथु ने कहा, हे महाराज, भगवान की पूजा का महात्म्य कहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो हंसी में भी भगवान का पूजन करता है वह भी परम पद को प्राप्त होता है। यदि कोई श्रद्धा से करे तो उसका तो कहना ही क्या है। तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। कलिंद पर्वत पर बसे दीर्घपुर नामक नगर में बड़ा धर्मात्मा, गौ और ब्राह्मण का भक्त, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धूम्रकेश नाम वाला अति दुष्ट, चोर, जुआरी, मद्य पीने वाला और पर स्त्रीगामी पुत्र था। वह अपने छल कपट से ब्राह्मणों की स्त्रियों से व्यभिचार करने से नहीं चूकता था। राजा ने उसका यह हाल देखकर उसको बहुत ताड़ना दी, पर वह किसी तरह नहीं माना। एक समय गेंद खेलते हुए राजकुमार की गेंद राजमहल में राजा की छोटी रानी के पास गिरी। रानी राजपुत्र को देखकर काम के वशीभूत होकर बार बार राजकुमार को बुलाने लगी। उस धूर्त राजकुमार ने अपनी बेमाता मौसी के पास जाकर उसके साथ भोग किया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो उसने राजकुमार को देश से निकाल दिया। पुत्र भाव से उसे मारा नहीं, धूम्रकेश शहर से बाहर जाकर वन में रहने लगा। वह मांस खाने, मदिरा पीने, चोरी करने के कर्म में नित्य लगा रहता। रात को आकर वैश्या के घर में रहता और चोरी आदि से द्रव्य लाता वह उस वैश्या को दे देता। ऐसे ही फिरते फिरते एक समय वह श्री वृंदावन धाम में आ गया। एक समय सिंधु देश का रहने वाला सत्यव्रत नाम वाला ब्राह्मण विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक के महीने में भगवान का पूजन कर रहा था। तीसरे दिन कुछ कंदमूल फल का भोजन कर लेता, भगवान के प्रेम में मग्न होकर स्तुति करता कि हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र से डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा करो। जैसे आपने कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव को वृक्ष योनि से छुड़ाया, वैसे ही हमको भी इस भव सागर से प्यार करो। तुम्हें नमस्कार है। गोपाल स्वरूप यशोदा के उखल में बंधे हुए, माता से डरे हुए राधा सहित आपको नमस्कार है। इसी प्रकार भगवान की स्तुति करता हुआ प्रेम में लीन होकर रोने लग जाता। देव योग से वहाँ पर धूम्रकेश उस ब्राह्मण के ये सब कौतुक देखता रहा। जब रात्रि को घर आया तो दिन को जो कुछ भी ब्राह्मण का कर्म देखा, हंसी मजाक में वैश्या को उन सभी कर्मों को सुनाने लगा। मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसी तरह पूजन करके दिखाने लगा। हंसी से ही उसी प्रकार की स्तुति की नकल आदि करने लगा और उस रात वैश्या के घर में ही सो गया। देव योग से उसी समय राजा के दूत वहां पर आ गए और उनके हाथ से क्रोधवश धूम्रकेश मारा गया। यमराज के दूत उसको महापापी समझकर ताड़न करते हुए यमराज के पास लाए। यमराज उसको देखते ही आसन से खड़े हो गए और उसको अर्घ आदि दिया। फिर अपने दूतों को धमकाते हुए बोले कि तुमको धिक्कार है, हमने तुमको कई बार मना किया है कि विष्णु के भक्तों को किसी प्रकार का कष्ट मत दो, उनको दंड देने का हमें अधिकार नहीं है। फिर धूम्रकेश से कहने लगे कि तुमने श्री वृंदावन धाम में आकर कार्तिक का व्रत हास्य में ही किया, अर्थात हंसी में ही किया, परंतु अब तुम बैकुंठ जाने के लायक हो गए हो। तब धूम्रकेश कहने लगा कि हे यम, ये बड़े आश्चर्य की बात है। मैंने सारी आयु बड़े बड़े पाप किए और मुझे बैकुंठ किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त हुआ। इस पर यमराज कहने लगे, हे धूम्रकेश, मैं भगवान को नमस्कार करके वेदों की आज्ञा से तुम्हें कुछ बताता हूँ कि भगवान की भक्ति 9 प्रकार की है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित को, कीर्तन करने से सुखदेव को, स्मरण करने से प्रहलाद को,
पैरों की सेवा करने से माँ लक्ष्मी को, पूजन करने से पृथु को, वंदना करने से अक्रूर को, दास्य भाव से सुग्रीव को, मित्र भाव से अर्जुन को और आत्मनिवेदन करने से बलि जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए, उसी तरह तूने भी हास्य भाव से ही अर्थात हंसी में ही भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तू स्वर्ग का अधिकारी हो गया। तुम पहले नरक के योग्य थे तो अब बैकुंठ के लायक हो। कार्तिक में मथुरा वृंदावन में की गई भगवान की पूजा से अधिक और कुछ नहीं है। जहाँ शालिग्राम है वहीं पर गंडकी आदि नदियाँ और सब तीर्थ हैं। तब धूम्रकेश पूछने लगा, हे यमराज, सब नदियों को छोड़कर भगवान गंडकी नदी में ही कैसे रहने लगे? सो मेरा संदेह दूर करो। यमराज कहने लगे, किसी कल्प में वेदशिरा ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। अपने अति रमणीक स्थान में उनकी उग्र तपस्या से इंद्र को बड़ा भय हुआ। उनकी तपस्या भंग करने के लिए मंजू घोषा नामक देव कन्या को उसने आश्रम में भेजा। मंजू घोषा गेंद खेलती हुई सारे वन को शोभायमान करने के लिए वहां आ पहुंची। वह अपने रूप और यौवन को दिखाती हुई मुनि के मन को लुभाने लगी, अनेक प्रकार के भाव दिखाने लगी। जब मंजू घोषा ने ऋषि के पैरों को स्पर्श किया तो मुनि के रोमांच खड़े हो गए। उसी समय मंजू घोषा ने मुनिक को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब वेदशिरा ऋषि ने क्रोधपूर्वक लाल नेत्र कर मंजू घोषा को श्राप दिया कि तुम मुझे इस संसार समुद्र में डालने को उद्यत हुई, सो जाकर नदी हो जाओ। मंजू घोषा कहने लगी कि हे मुनि, मैं पराधीन हूँ, शाप के योग्य नहीं हूँ, आप मुझे क्षमा करें। तब मुनि ने कहा कि जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के शाप से शिला रूप होकर गंडकी नदी में स्थित होंगे तो उस गंडकी नदी का स्वरूप तुम ही मंजू घोषा होगी। तब तुम भगवान विष्णु को स्वयं अपने भीतर धारण करोगी, सो तुम्हारा शाप वरदान से भी अधिक श्रेष्ठ होगा। यमराज कहने लगे, हे राजकुमार, अब तुम विष्णु लोक को जाओ। तब धूम्र के सुंदर विमान में बैठकर भगवान के विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कार्तिक मास का 13वां अध्याय समाप्त होता है। साथ ही कहीं ना कहीं हमें यह शिक्षा दे जाता है कि हंसी में ही सही, किसी भी भाव में सही, लेकिन प्रभु का नाम हमें कुछ ना कुछ देने वाला होता है। मंजू घोषा की कहानी से जो गंडकी नदी बनी, उससे हमें पता लगता है कि मुनियों का संग, सत्संग किसी भी रूप में प्राप्त हो, कहीं ना कहीं हमारे पापों को हरण करने वाला और उनका शाप भी हमारे लिए आशीर्वाद के समान होता है। इस प्रकार कार्तिक मास का 13वां अध्याय समाप्त होता है। अगला अध्याय अगले वीडियो में मैं आपके सामने लाऊंगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।